जब से यूपी इलेक्शन 2022 की तरफ हवा चली, तब से एम न्यूज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि इस बार का चुनाव सबसे अलग है। आप देखिए वही हुआ। अलग कैसे है आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे। रात रात जागकर ईवीएम की रखवाली की जा रही है। बूथ की रखवाली हुई, इससे पहले कभी हुई क्या? इस सरकार के बदौलत इतने जागरूक हुए हैं कि एक एक मंत्री के बयान को याद रखने लगे। अब वो चाहे बाबा बुलडोजर हो या फिर गर्मी निकालने वाली बात हो या गृह मंत्री अमित शाह की 12वीं के बाद इंटर वाली बात हो। इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता। इससे पहले लोग इतना ध्यान नहीं देते थे कि कौन क्या बोल रहा है। चलो जनता जागरूक तो हुई। वहीं चुनाव खत्म होते ही एग्जिट पोल ने सपाइयों की नींद उड़ा दी। एग्जिट पोल ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को जिता दिया, पर एक बात समझ नहीं आ रही है। जब बीजेपी जीत गई तो ईवीएम की हेराफेरी, बैलेट पेपर के वोट पर गंदी नजर गड़ा कर रखना, ये सब क्यों हो रहा है? क्यों डर रहे हैं? जब मेन स्ट्रीम मीडिया शुरुआत से ही मोदी योगी के साथ ये राग अलाप रही है कि आएंगे तो योगी ही, तो अब बेईमानी की खबरें हर तरफ से क्यों आ रही हैं? अरे भाई रुको, जरा सब्र करो। बस 10 तारीख आ गई। आपकी जीत का डंका बज ही रहा था, तो 10 तारीख को भी जीत ही जाएंगे। आप तो ये सब क्यों करवा रहे हैं? तो मैंने आपसे कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो जिस तरीके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे, तब सरकार झुकी। कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बनकर के ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए। उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती देने वाली समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि वाराणसी में मतगणना केंद्रों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम को ले जाया जा रहा है। सरकार पर चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि 2017 में लगभग 50 सीटों पर भाजपा की जीत का अंतर 5000 वोटों से कम था। हालांकि वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा था और वे मतदान में इस्तेमाल नहीं की गई थी। इसको लेकर डीएम ने पूरा ब्यौरा देते हुए आरोपों को खंडन किया है। जो 20 केवल कुल संख्या में 20 थी, एक छोटी पिकअप गाड़ी पे वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कन्फ्यूजन हुआ उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा तो स्ट्रांग रूम है, बैरिकेडिंग है। इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रांग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने सख्ती की, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं कि कोई सख्ती की बात हुई कि नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है। अब सारे प्रत्याशियों को बुलाए गए हैं और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी, जिनमें पोलिंग हुई है, उस सब की लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई, आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे, उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं।
कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं, जिनके प्रशिक्षण पहले पोलिंग के दौरान हुए थे वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारियों की करा दी जाएगी। फर्स्ट काउंटिंग में कुछ उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, बाकी परसों जब वो काउंटिंग के लिए आएंगे घंटा पहले ईवीएम वाला प्रशिक्षण दोबारा अंदर ही हाल में डेमो के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से दे दिया जाएगा। ये भी निर्णय ले लिया गया है। इन लोगों का आरोप है सर कि गाइडलाइन का वायलेशन किया गया। इस तरह का कुछ गाइडलाइन का जो पालन होता है वो गोल्ड ईवीएम के लिए होता है। गोल्ड ईवीएम के लिए गाइडलाइन के पालन कल सारे कराए गए थे। वहीं वाराणसी की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी हाई कोर्ट जाने की बात कर रही है। निष्पक्ष मतगणना और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी कोर्ट जाने वाली है। बता दें कि समाजवादी पार्टी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पिटीशन फाइल करेगी। वहीं कुछ राजनीतिक दलों पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने कहा कि चुनावों में इस्तेमाल की गई सभी ईवीएम सीआरपीएफ के कब्जे वाले स्ट्रांग रूम में सील कर दी गई हैं और सीसीटीवी निगरानी में है, जिसे सभी राजनीतिक दल के लोग देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एम न्यूज। सवाल सत्ता से पूछिए, विपक्ष से नहीं, क्योंकि विपक्ष से सवाल तो सब पूछते हैं, लेकिन सत्ता से सवाल पूछते हैं सिर्फ हम। तो आप देखेंगे हमारे साथ यानी एम न्यूज पर सिर्फ सत्ता से सवाल, जो करेंगे सिर्फ आप।